प्रिय विद्यार्थियों, स्मृति पाठ के विभिन्न मुख्य गद्यांश के बारे में इस तीसरे वीडियो में मैं जानकारी देने जा रहा हूं। मुझे ऐसा लगा कि ये दो गद्यांश ऐसे हैं जिसके बारे में व्याख्या आपको स्पष्ट करानी चाहिए, जो मैं स्पष्ट करा रहा हूं। ध्यान दें। प्रस्तुत अवतरण श्री राम शर्मा द्वारा लिखित शिकार पुस्तक से, ये ध्यान रखिए, शिकार पुस्तक से हमारी पाठ्य पुस्तक संचयन में संग्रहित स्मृति नामक लेख से लिया गया है। स्मृति नामक लेख में शर्मा जी ने अपने बचपन की रोचक घटनाओं का वर्णन किया है। उस गद्यांश को आप पढ़ लीजिएगा। व्याख्या में समझा रहा हूँ। जब मनुष्य किसी कार्य को करने में अपने मन से दृढ़ निश्चय कर लेता है, तब उस कार्य को करने से मार्ग में आने वाली सभी कठिनाइयां अपने आप दूर हो जाती हैं। अतः जैसे ही लेखक कुएं में घुसकर पत्थरों को निकालने का निश्चय किया, उसके मन में सारे संकल्प विकल्प दूर हो गए। अभी तक तो मैं अर्थात लेखक यही सोच रहा था कि कहीं वह भाग न जाए, पर मृत्यु की भी परवाह न करके कुएं में से पत्थरों को निकाल लिया जाए, ऐसा लेखक के मन में विचार आया। पर अब तो लेखक कुएं में घुसने का निर्णय कर लिया था। वास्तव में यह मृत्यु के मुख में जाना था, अतः यह अत्यंत भयंकर निर्णय था। संसार में मरने से बढ़कर कोई भी वस्तु भयंकर नहीं होती। अतः जब लेखक मौत से लड़ने का निश्चय कर लिया, तब उसे न कोई भय था और न ही कोई शंका। यदि कोई मनुष्य अपनी इच्छा से, बुद्धिमानी या मूर्खता के कारण अपने उद्देश्य की प्राप्ति करने के लिए मरने को तैयार हो जाए, तो फिर यह अकेला ही संपूर्ण विघ्न से लड़ सकता है। वह मनुष्य अकेला ही हर तरह की समस्याओं से टकरा सकता है, क्योंकि यदि इसके लिए सबसे बुरा कोई परिणाम निकलेगा तो वह मौत होगी, और जिसके लिए वो पहले से ही तैयार है। वह व्यक्ति अपने प्रयत्न के फल की भी चिंता नहीं करता, क्योंकि वह जानता है कि प्रयत्न करना उसके हाथ में है और फल देना ईश्वर के हाथ में है। अब बच्चों, यहाँ एक पंक्ति आई है, फल तो दूसरी शक्ति पर निर्भर है। तो आपको मालूम है कि गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, फल को प्राप्त करने में कदापि नहीं। और जो मरने को तैयार हो, फल की क्या चिंता। तो यहाँ निश्चित रूप से सार्वकालिक तथ्य का वर्णन है। भाषा शुद्ध है, खड़ी बोली के रूप में है, भावशैली भावपूर्ण वर्णात्मक के रूप में है। तो इस तरह से पहले गद्यांश की व्याख्या मैंने आपको स्पष्ट करा दी। अब मैं दूसरे गद्यांश की ओर आपका ध्यान केंद्रित कराने जा रहा हूँ। मनुष्य का अनुमान और भावी डैश 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 प्रतीत हो गई, यहाँ तक मैं समझाऊंगा। बच्चों, लेखक ने कुएं में यह योजना बनाकर प्रवेश किया कि सांप को मारकर और पत्र को लेकर शीघ्र ही ऊपर आ जाएंगे, किंतु कुएं में उतरकर उन्होंने देखा कि उनका अनुमान गलत निकला। लेखक का कथन है कि कभी कभी मनुष्य के सामने ऐसे भी अवसर आते हैं जबकि मनुष्य सोचे हुए फल के विपरीत ही उसे देखता है, पाता है। अर्थात सोचता कुछ है, योजना कुछ बनाता है, लेकिन फल उसके विपरीत आ जाता है। वह जो अनुमान लगाता है, जो भविष्य की योजनाएं बनाता है, सभी व्यर्थ हो जाती हैं। लेखक जैसे ही सांप के समीप पहुंचता है, उसे प्रतीत हो जाता है कि वह संकुचित स्थान, छोटे से स्थान के कारण अपनी योजना में सफल नहीं हो सकता। उसे पत्र पाने के लिए आशा असंभव प्रतीत होती है। बच्चों, इस पाठ में जो कठिन शब्द हैं उसके अर्थ को मैं स्पष्ट कराने जा रहा हूँ,
और इन्हीं को आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। बाकी जो मैंने पीपीटी आपको भेजी है उसमें भी हर पेज के नीचे शब्दों के अर्थ लिखे हैं, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। चिल्ला जाड़ा, कड़ी सर्दी, मज्जा, हड्डी के भीतर भरा हुआ मुलायम पदार्थ, नारायण वाहन होना, मौत का कारण होना, झुरे तोड़ना, प्रसन्न वदन, खुश चेहरा, किलोल, क्रीड़ा या खेल कूद, प्रवृत्ति, झुकाव, हत अर्थात घायल, आलिंगन, गले लगाना, विषधर, विष को धारण करने वाला, उद्वेग, बेचैनी, दिन का बुढ़ापा आना, दिन समाप्त होने को आना, बुद्धिमता, समझदारी, प्रतिद्वंद्वी, विपक्षी, परिधि, वृत्त की रेखा, चक्षुस्रवा, आँखों से सुनने वाला, आकाश कुसुम, व्यर्थ की बात, पैंतरा, मुद्रा, तोप के मुहरे पर खड़े होना, मौत की सामने खड़े होना, अचूक, वार खाली ना जाना, पीव, तरल पदार्थ, जहर, गुंजल्क, गुत्थी, धौकनी चलना, धड़कन तेज होना, सजल नेत्र, गीले नेत्र, मिथ्या, झूठी, मोर्चा पड़ना, युद्ध के लिए तैयार होना, अवलंबन, सहारा, ताना बाना, बनावट या ढांचा, बाहें भरना, थक कर चूर होना, ताकीद, बार बार चेतावनी देना, डैना अर्थात पंख। प्रिय विद्यार्थियों, इन शब्दों के अर्थ को आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लीजिएगा। बच्चों, अब पाठ से संबंधित मुख्य चर्चा करने जा रहा हूँ। चौथी वीडियो में आप देखेंगे कि पाठ की संपूर्ण जानकारी दी जा रही है। आप ध्यान केंद्रित करें।